हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हर एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। एक्चुअल में मेमोरी हायरार्की होता क्या है? मेमोरी हायरार्की एक अरेंजमेंट है कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स का। मतलब कि हम डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स को अरेंज करते हैं बेसिस ऑन देयर साइज, देयर कॉस्ट, देयर स्पीड। जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए सिस्टम अलग अलग लेवल यूज करता है। सबसे पहले जैसे रजिस्टर, देन कैशे, देन मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी, ताकि सीपीयू को डेटा मिलता रहे और उसको बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े। एक सिंपल सा पॉइंट और ध्यान में रखना, जितनी मेमोरी फास्ट होगी वो उतनी ही महंगी होगी एंड उतना ही उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होगी। एंड जितनी ही मेमोरी स्मॉल होगी उतनी ही वो सस्ती होगी एंड उसके अंदर उतना ही ज्यादा स्पेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि मेमोरी हायरार्की की हमें नीड क्यों पड़ी। देखो, सीपीयू काफी फास्ट होता है एंड जो मेन मेमोरी होती है वो कंपैरिजन टू द सीपीयू स्लो होती है। तो जब भी सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो उसको काफी वेट करना पड़ता है, और जब सीपीयू वेट करता है तो हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाती है, और इसी डिले को ही हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बॉटलनेक बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला? एक लेयर सिस्टम डिजाइन किया गया जिसके अंदर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को हमने फास्ट मेमोरी में स्टोर किया। अब इसमें हमारे पास फास्ट मेमोरी कौन सी होगी? रजिस्टर एंड द कैशे। और बाकी बचा हुआ डेटा हम सारे लो लेवल मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम थी मेमोरी बॉटलनेक की, मतलब कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही थी, उसे बचने के लिए मेमोरी हायरार्की का कंसेप्ट आया। इस कंसेप्ट में क्या किया गया? जो मेमोरीज थी उनको अरेंज करा गया बेस्ड ऑन द स्पीड। जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी वो सबसे पहले आई, एंड जैसे जैसे उनकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी वो उतना ही नीचे जाते जाएंगे। अब ये समझते हैं कि किस लेवल में हमने मेमोरी को अरेंज करा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? रजिस्टर, देन कैशे मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब इसमें रजिस्टर सबसे पहले आएंगे। ठीक है, फिर जो हमारे पास कैशे होती है वो भी 3 लेवल में होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले लेवल 1, देन लेवल 2 एंड देन लेवल 3। तो अभी तक हमारे पास पूरा क्या फॉर्मेट बन गया? रजिस्टर, देन लेवल 1 कैशे, देन लेवल 2 कैशे एंड देन लेवल 3 कैशे। फिर उसके बाद आएगी हमारे पास रैम, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी है। फिर हम अरेंज करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। अब सेकेंडरी मेमोरी भी आगे काफी टाइप्स के होते हैं तो उनको भी डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आएगी यूएसबी एंड फ्लैश मेमोरी, देन मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप्स एंड टेप ड्राइव्स। तो अब हमारे पास पूरी हायरार्की क्या बन गई? सबसे पहले रजिस्टर, देन कैशे लेवल 1, देन कैशे लेवल 2 एंड देन कैशे लेवल 3, देन मेन मेमोरी दैट इज रैम, उसके बाद यूएसबी एंड फ्लैश मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क, एंड उसके बाद मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सबसे पहले इस हायरार्की को समझते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे पहले आता है रजिस्टर। रजिस्टर हमारे पास काफी छोटे होते हैं, ये बाइट्स में होते हैं। जैसे कि बाइट्स हो गया, बेसिकली हम बिट्स अगर लेते हैं तो 8 बिट्स का हो गया, 16 बिट्स का हो गया, 32 बिट्स का हो गया, उसके फॉर्म में होंगे रजिस्टर। इसमें हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर, एड्रेस रिलेटेड रजिस्टर्स। फिर उसके बाद आते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारे पास होती है केबी या एमबीस में। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारे पास होती है जीबी की फॉर्म में। अब इसमें जो मेन मेमोरी होती है उसको हम डायनेमिक रैम भी बोल सकते हैं, एंड कैशे मेमोरी को हम स्टैटिक रैम भी बोल सकती है। देन कम्स द यूएसबी एंड फ्लैश मेमोरी। ये हमारे पास होती है जीबीस की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास एसएसडीज भी आती है। जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में चलते हैं दैट इज एसएसडी, वो हमारे पास इसी लेवल पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क, वो हमारे पास टीबी में होगी। एंड देन सबसे लास्ट जो आती है मैग्नेटिक टेप्स एंड टेप ड्राइव्स, जो सबसे बड़ी होती है वो हमारे पास होती है पीबी की फॉर्म में। ठीक है, टीबी मतलब टेराबाइट्स एंड पीबी मतलब पेटाबाइट्स। ठीक है, तो ये तो था इनकी साइज के बेस पे। अब बात करते हैं इनकी कॉस्ट की। आपको ये लग रहा होगा कि जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स एंड टेप ड्राइव्स है वो सबसे बड़े हैं तो वो सबसे महंगे होंगे,
लेकिन एक्चुअली में ये गलत है। मैग्नेटिक टेप्स एंड टेप ड्राइव जो सबसे लास्ट में आते हैं, जो सबसे बड़ी होती है, वो सबसे सस्ती होती है। एंड रजिस्टर जो सबसे छोटे होते हैं, वो उतने ही महंगे होते हैं। मतलब कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे, हमारी कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। ऊपर सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है एंड लास्ट लेवल में कॉस्ट सबसे कम होती है। अब ये कॉस्ट, आप ये सोच रहे होगे कि साइज छोटा कॉस्ट सबसे ज़्यादा क्यों होती है? ये डिपेंड करता है उनके एक्सेस टाइम के ऊपर। एक्सेस टाइम क्या होता है कि किसी भी डेटा को फैच करने में कितना टाइम लग रहा है सीपीयू को। तो रजिस्टर से डेटा को फैच करने के लिए सीपीयू को सबसे ज़्यादा कम टाइम लगेगा। एंड वेरएस हम ये देखें मैग्नेटिक टेप्स एंड टेप ड्राइव से, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा डेटा को फैच करने के लिए। तो रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करने के लिए सबसे कम टाइम लगता है, तो रजिस्टर उतने ही महंगे होंगे। एंड वेरएस मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव से हमको डेटा एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो उतने ही सस्ते होंगे। मतलब कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा कॉस्ट से। अगर टाइम हमें कम लग रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, एंड अगर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कॉस्ट कम होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। सबसे ज़्यादा रजिस्टर की, फिर उसके बाद कैशे की, फिर उसके बाद रैम, देन यूएसबी एंड फ्लैश मेमोरी, देन मैग्नेटिक टेप एंड हार्ड डिस्क, एंड देन मैग्नेटिक टेप एंड टेप ड्राइव। ऊपर से नीचे आएंगे, कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती जाएगी, स्पीड भी हमारी डिक्रीज होती जाएगी, एंड साइज हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने अरेंज करा मेमोरीज को इस हायरार्की में। अब ये समझते हैं कि हम कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं। सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर चेक करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सबसे फास्ट होती है। अगर वहाँ उसको डेटा मिल गया तो बहुत बढ़िया है, वरना फिर हो जाएगा कैशे के पास। कैशे में डेटा मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो सर्च करेगा रैम में। अगर रैम में उसको डेटा मिल जाता है तो वो वहाँ से फैच कर लेगा, अदरवाइज वो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के पास। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेमोरी एक्सेस हायरार्की। ज्यादातर डेटा सीपीयू को कैशे एंड रजिस्टर लेवल पे मिल जाता है, इसी वजह से परफॉर्मेंस फास्ट होती है हमारी। कुछ की पॉइंट्स है वो आप थोड़ा ध्यान में रखना है। मेमोरी हायरार्की बेसिकली क्या करता है, ब्रीच करता है स्पीड गैप्स को बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सेकंड पॉइंट, फास्ट मेमोरी हमारे पास काफी छोटी होगी एंड कॉस्टली भी होगी, एंड स्लो मेमोरी हमारे पास बड़ी होगी लेकिन हमारे पास सस्ती होगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने समझा मेमोरी हायरार्की क्या होता है और उनको क्लासिफाई करा बेस्ड ऑन देयर स्पीड, देयर कॉस्ट, देयर स्टोरेज कैपेसिटी एंड देयर एक्सेस टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।